नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। ये वीडियो बहुत छोटी सी रहने वाली, 5-7 मिनट की बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा करने वाला हूँ। देखो, अगर मैं इंटरनेट पे देखूँ तो मैं अकेले ही शिक्षक मैं खुद को देख पा रहा हूँ जो है कि मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ और पॉजिटिवली उठा रहा हूँ। एसएससी जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक हो रहा है कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और एक हो रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उसकी चर्चा एग्ज़ाम के बाद की जा सकती है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसकी चर्चा एग्ज़ाम के दौरान ही करनी होती है ताकि उसका करेक्शन किया जा सके। एसएससी का भी एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है शाम को, उस डेटा और फैक्ट की भी चर्चा करेंगे और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितने ऐसे सेंटर हैं जिनके शिफ्ट कैंसिल किए गए हैं, कितने बच्चा जो है उससे इम्पैक्ट हुआ है, उस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। आज जब मैं सेकंड शिफ्ट कवर कर रहा था तो उस वक्त मतलब एक चीज़ मेरे नोटिस में आई जो दिल दहलाने वाली थी, उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सारे के सारे बच्चे जो है, अगर नए हो इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं वो गलत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सारे के सारे बच्चे इस ग्रुप में भेज रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में। इसमें तकरीबन इस वक्त 9-10 हज़ार बच्चे हो गए हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स इसमें भेज रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये ग्रुप का लिंक पिन है, अगर आपके साथ जो है इस तरीके का इशू हो तो आप इस ग्रुप में भेज सकते हो ताकि आपके डेटा रिकॉर्ड्स में रहे। अगर एसएससी तक अपनी बात पहुंचानी हो तो ये एक बेहतर माध्यम हो सकता है। और एसएससी ने भी अपना एक जो है पोर्टल जारी किया हुआ है जहाँ पे आप एसएससी को पूरा मैसेज भेज सकते हो, रिकॉर्ड्स के लिए आप हमारे पास भी छोड़ सकते हो। अब आते हैं मुद्दे की बात जो इस वीडियो में मुझे मेनली डिस्कस करना था, ठीक है ना। मैं मुद्दे पे चलूँ, चर्चा करूँ तो ये एक बैच है। एक्चुअली शिक्षक दिवस पे जो है मैंने अनाउंसमेंट किया था। एमटीएस का जो बैच होता है या सीजीएल का जो बैच होता है वो हमारा 1500 से 2000 रुपये के आसपास होता है, ठीक है। तो इसकी जो है शिक्षक दिवस के उपलब्ध में मैं कुछ उपहार नहीं दे पाया था, तो मैंने बाद में इसको अनाउंस किया था। फिर बाद में इसको बताने का मन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इससे शायद उनकी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने एमटीएस का पूरा बैच अभी 99 रुपीज़ में कर रखा है। माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। लास्ट 1-2 वीडियो में मेरे पास स्लाइड लगी रही, लेकिन ये बोलने का मन ही नहीं किया कि मैं आपको बता दूँ, वरना ऐसा लगेगा कि मैं कोर्स बेचने आया हूँ। भले उसकी फ़ीस 1500 की जगह 99 रुपये है, वो उपहार है, लेकिन फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे कोर्स बेच रहा हूँ। तो इससे मैं थोड़ा अभी इस टाइम पे बच रहा था, लेकिन मुझे लगा यार स्लाइड लगी है तो बता दूँ, हो सकता है कुछ बच्चों की मदद ही हो जाए। जैसे आज एक केस आया, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं कवर कर रहा था तो 15 सितंबर का सेकंड शिफ्ट था। ये था आरसी आरसी आरडी ऑनलाइन सेंटर, आरसी आरडी ऑनलाइन सेंटर पे था, ऑनलाइन सेंटर ये कानपुर में। यहाँ पे मैं कवर कर रहा था तो थोड़े बहुत इश्यूज आए जिसकी वीडियोस भी मैंने दे रखी है, पर ओवरऑल अगर मैंने देखा तो आज 15 तारीख का पूरा देश का जो डेटा आया वो ये आया कि आज के दिन एक भी शिफ्ट कैंसिल नहीं हुआ है। इस पे एसएससी की तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने बच्चों से भी बातचीत किया था इस पे भी, जो कुछ बच्चों की आप वीडियो देख रहे थे उसमें 1-2 मिनट के लैग के अलावा बाकी जो स्टाफ था, जो वर्किंग थी, वो आज काबिल तारीफ थी। एग्ज़ाम सही से आज का कंडक्ट हुआ। अगर सही से कंडक्ट हुआ तो उस पर यार ये कहना ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज देश भर में कहीं से कुछ न्यूज़ नहीं आई। एक जो न्यूज़ है जो मेरे पास आई है वो ये आई थी कि इसी सेकंड शिफ्ट में बाहर से बच्चों को आने में थोड़ा सा लेट हो गया और जो आपकी एंट्री टाइम है उससे बच्चे 2 मिनट लेट हो गए। जो बच्चे 2 मिनट लेट हो गए उनको एंट्री नहीं दी गई। उसमें एक बच्चा ऐसा था जिसका लास्ट अटेम्प्ट था। उसका क्या था? उस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट था। और अगर बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है तो सोच के देखो, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये कहा जा सकता है भाई आपको टाइम दिया गया, आप नहीं पहुंचे, 2 मिनट लेट हो गए, हम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल और लॉ ये कहता है। मैं मानता हूँ कि हर साल तक ये बात बिल्कुल सही थी। हर साल 2-4 बच्चे इसमें तो शहीद हो ही जाते थे कि वो 2-4-10 मिनट लेट हो जाते थे और उस साल वो पेपर नहीं दे पाते थे। तो जो बच्चा ये था इस बार की उसका लास्ट अटैम्प्ट था, अगर उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अभी बात यह है कि क्या वो बच्चे से मेरी बातचीत हो पाई? ये बच्चे से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, ये मैं ये भी कंफर्म कर दूं। मेरी वीडियो अगर कानपुर का कोई बच्चा देख रहा हो तो आरसी आरडी ऑनलाइन सेंटर पे जितने भी बच्चों से आप लोग कनेक्टेड हो, आप मेरी ये वीडियो उनको साझा कर दो। बच्चों को बोलना वो मेरा मतलब मुझे जो है पर्सनली क्या काम करे अपना डिटेल शेयर कर दे। या फिर ये स्टूडेंट यूनियन का एक ग्रुप है जिसमें बच्चे अपने डिटेल साझा कर रहे हैं, कुछ एरर आ रहा है वो भी साझा कर रहे हैं, कुछ और बात भी करना है तो वो भी है। जो भी ये वीडियो देख रहा है सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप ज्वाइन कर ले। नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी होगा, एक क्यूआर कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 10,000 के आसपास बच्चे हो गए हैं। तो 10,000 के आसपास बच्चे आपस में होने वाले एरर को साझा कर सकते हैं और कलेक्टिवली हम एसएससी तक बात पहुंचा सकते हैं कि भाई इन बच्चों के साथ इशू हुआ है। अब यहाँ पे प्रेस रिलीज है, मैं उस बच्चे पे भी आऊँगा। उसके पहले मैं प्रेस रिलीज की चर्चा करना चाहूँगा। ये प्रेस रिलीज आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ।
amid speculation on social media about large scale cancellation of the combined graduate level examination, जो कि कल की वीडियो में मैंने बताया था 55 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, इंक्लूडिंग कि एक का 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कैंसिलेशन हुआ है। 15 तारीख से 26 तारीख तक किसी पर्टिकुलर सेंटर का अगर कैंसिलेशन देखोगे तो 30-33 शिफ्ट तो उसी को हो गए। मुझे लगता है वो 30-33 शिफ्ट इस पीआईबी में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। 15 तारीख का डेटा दिया गया है 15 तारीख तक का, तो 15 तारीख से स्टार्ट है तो 16 से लेके 26 तक उसमें डेटा ही नहीं आया होगा, इस वजह से ये डेटा कम होगा जो मैंने 55 शिफ्ट आपको बताया था। तो यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया हुआ कि ये चलना है। इसमें ये बताया गया है 227 वेन्यू में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। जरा इस डेटा को ध्यान से देखिएगा, 227 वेन्यू में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो इसके पहले तो 262 के आसपास सेंटर है जिसपे उन्होंने बताया था कि एग्जाम होना है, मतलब तकरीबन 33 ऐसे सेंटर है जो इम्पैक्टेड हैं। 33 सेंटर एसएससी के लिए और इस पीआईबी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से नेग्लिजिबल है। टोटल इन्होंने अब तक का जो डेटा दिया हुआ है वो ये डेटा दिया हुआ है तकरीबन 7700, मतलब 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, 3,01,700 टू बी प्रिसाइज पीआईबी के हिसाब से, जिसमें 7,705, ठीक है ना, 7,705 बच्चे जो है इम्पैक्ट हुए हैं जिनके एग्जाम रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। मतलब जो बच्चा अभी एसएससी के हिसाब से इम्पैक्ट हुआ है उनका री एग्जाम शेड्यूल किया जा रहा है। एक सवाल मेरा इस वीडियो के माध्यम से एसएससी से भी है, आरसीआरडी जो है ये जो ऑनलाइन सेंटर था जिसका पहले शिफ्ट में तकरीबन, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानता हूँ, ये एसएससी जान पाएगी और बच्चे भी जान पाएंगे, जो वहाँ पे बच्चों ने बताया, उन्होंने बताया तकरीबन 70 से 100 बच्चे ऐसे थे जो पहले शिफ्ट में एग्जाम नहीं दे पाए, बाकी पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसका कैंसिल भी नहीं हुआ है। तो ये डेटा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है, उनको दोबारा शेड्यूल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो लोग भी बाद में बताइएगा स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में जुड़ के कि आपका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है कि नहीं, एसएससी ने इसे कंसिडर किया है कि नहीं किया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि एसएससी ने इस चीज़ को कंसिडर कर लिया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है, जो कहीं होगा आगे चल के बाद में पता चलेगा कि जैसे 7705 बच्चे ऐसे हैं 7705 एसएससी के हिसाब से जो उनकी नोटिस में आ गए, क्या कोई बच्चा इस सिस्टम की एरर की वजह से बचा रह जाएगा इसमें, जिसका एग्जाम नहीं हो पाएगा या सिस्टम का शिकार हो जाएगा? वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, या बाद में इस चीज़ को ये बोल दिया जाएगा कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, वो 5-7 बच्चे कुछ भी ऐसे रैंडम जिनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। ये पॉसिबल संभावनाएं हो सकती है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ लेकिन सवाल उठा भी रहा हूँ कि क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि कोई भी बच्चा इम्पैक्ट नहीं हुआ या 5-7-10 बच्चा ऐसा है जो इससे इम्पैक्ट हो गया है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो इस एग्ज़ाम में कैंसिलेशन की वजह से शिकार हो रहा है और वापस उसका री एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जिसको लगता है उसका सिस्टम माउस लैग किया हुआ है या किसी तरीके का टेक्निकल ग्लिच हुआ है, एसएससी को जाके उसने रिपोर्ट किया और एसएससी ने उसे ये कह दिया है या एसएससी वो गलती से चूक गया, तो आप सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में आके अपने डिटेल को साझा कर सकते हो, ताकि जब ये चीज़ आए और आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करने की नोटिस ना आए तो हम एसएससी तक आपकी बात पहुंचा सके, स्टूडेंट यूनियन ये पहुंचा सके। तो ये चीज़ें भी आप सबके हितों के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि एसएससी के इस पीआईबी के हिसाब से ये है कि एग्जामिनेशन बहुत सही से कंडक्ट हो रहे हैं। अगर मेरे से पूछोगे कि ग्राउंड का रिपोर्ट क्या है, जो ये बात हो रही है, जो ऑनलाइन मैसेज है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ना कि अमिड स्पेकुलेशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट लार्ज स्केल कैंसिलेशन, ये जो लार्ज स्केल कैंसिलेशन है ना, ये वही बात हो रही है जो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 7705 बच्चे इंपैक्टेड है, हमारे लिए लार्ज स्केल है, एसएससी के लिए बहुत माइनर सा है। जो 55 शिफ्ट की बात कर रहे हैं उसमें 15 तारीख के बाद जो एक महाराष्ट्र का सेंटर था जिसका 26 तक वो है, वो 55 शिफ्ट जो डिस्कस हुआ था वो सब जोड़ के हुआ था। हो सकता है इसमें कोई डेटा जो है एसएससी और हमें मिसमैच कर सकता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन में है। तो ये जो लार्ज स्केल कैंसिलेशन है जो एसएससी कह रही है कि स्पेकुलेशन है, ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है उन्हीं सेंटर्स के हैं जिनके एग्जाम कैंसिल हुए हैं, इसी वजह से, क्योंकि बच्चों को डाउट और डर है कि ये वेंडर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगा। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे इतना जो कैंसिलेशन है बच्चों के लिए, हम शिक्षकों के लिए लार्ज स्केल का है, एसएससी के लिए स्मॉल स्केल का हो सकता है। अब बाकी एक अच्छी बात यह है कि अगर 90% 95% एग्जामिनेशन अगर सही से गुजर रहा है तो ये भी बात सही है कि जहाँ जहाँ जिस सेंटर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन फेज 13 की तरह या स्टेशनों की तरह उलूजुलू नहीं आए हुए हैं। बच्चों ने ये बात बताई है। क्वेश्चन किसी बच्चे ने साझा नहीं किया क्योंकि एसएससी ने मना किया, ना ही किसी शिक्षक ने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, ना क्वेश्चन की रिव्यू देने की कोशिश की है। लेकिन एग्जाम सेंटर मिसमैनेजमेंट, इसको जो है चेक करने की हम लोगों ने भी भरपूर कोशिश की है। तो ये जो बचा हुआ 90-95% एग्जाम सेंटर के जो क्वेश्चन मतलब अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं उस पर अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये प्रेस रिलीज में ये भी जो चीज़ है वो ग्राउंड की रियलिटी है, मतलब इसमें अगर कोई डिनाई करे तो वो भी एकदम
गलत बात है। लेकिन अगर ये 5% का एरर है तो ये 5% 7% का जो एरर सामने आ रहा है वो भी अपने आप में ये देखना है कि हर साल ये एरर आता था कि सिर्फ इसी वेंडर के साथ इतना बड़ा लार्ज स्केल, मतलब ये वाले स्केल का वो है। और एसएससी जैसा कि राजपूत साहब ने सवाल उठाया था कि जानबूझ के जो है सेम वेंडर के साथ कंडक्ट कराना चाहती है, या फिर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस है कि भाई वेंडर इशू हो गया है, टेक्निकली सारा जो है उसे ग्रांट हो गया है तो उसे कैंसिल किया ही नहीं जा सकता है, बेटर ये हो सकता है कि सिस्टम इंप्रूव करके एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो सारे के सारे बच्चे जो बचे हुए शिफ्टों के हैं वो अपनी एग्जामिनेशन के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर हों। कुछ भी एरर उनके साथ आता है तो एसएससी को रिपोर्ट करें, साथ में स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में साझा कर सके ताकि हम एसएससी तक वो बात पहुंचा सके। क्योंकि आप बच्चे हो अकेले, हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा पाओ, एसएससी को पहुंचाओ, शायद पता ना चल पाए, तो शायद हम आपकी मदद कर पाएँ। ठीक है ना। अब बाकी ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिया गया है। कमीशन ने फिर से वापस ये मैसेज कन्वे किया है कि हम एग्जामिनेशन प्रोसेस को स्मूथ रखने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। देखो अगर मेरे से पूछोगे तो फेज 13 और स्टेनो के कंपैरिजन में सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा स्मूथ तो है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन जो है वो पहले से इम्प्रूव है, लेकिन क्या जो इतना इम्प्रूव हुआ है, जो एरर है, ये एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। एक जो मानसिक तनाव और बच्चे फेस कर रहे हैं, जो सेंटर पे मैंने बच्चों से बात किया, वीडियो में भी आप देखोगे, एक इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं बच्चे। जैसे अगर बच्चा कोई जा रहा है, अगर डरा हुआ सा जा रहा है कि सर्वर या सिस्टम या माउस नहीं खराब हो रहा है, तो इमोशनली उसके 2-4 क्वेश्चन पहले ही ट्रॉमा के शिकार हो गए हैं, वो चला गया। मान लो किसी का 2 मिनट, जैसे कुछ बच्चों से बात किया तो 2 मिनट के लिए लैग हुआ, फिर उसका वो 2 मिनट उसको मिल गया, लेकिन जब वो 2 मिनट का लैग होता है तो उसके सोचने की जो क्षमता होती है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर थोड़ी हल्की हो जाती है। तो क्या उससे उसका 2-4 क्वेश्चन जो है इम्पैक्ट हो रहा है। ये एक और चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि एसएससी को सिस्टम को पूरा करेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि कब तक करेक्ट होगा। अगर 15 तारीख को कोई शिफ्ट कैंसिल नहीं हुई है, 16 को कैंसिल नहीं होती, 17 को कैंसिल नहीं होती, 18 को कैंसिल नहीं होती, 19, 20, 21, 22, 25, 26 तक कैंसिल नहीं होती है, या 2-4 शिफ्ट के एग्जाम अगर कैंसिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये मान लेना चाहिए कि एसएससी जो है एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट करा पा रही है, सिस्टम को इंप्रूव कर पाई है। फिर एसएससी को उतना समय देना चाहिए और फिर ज़्यादा हो हल्ला नहीं करना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। एक और चीज़ है कि बच्चों को मानसिक रूप से तैयार अपनी लड़ाई के लिए रहना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है, जैसे स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप तकरीबन 10,000 का होने वाला है। अगर आप ये मेरे से बोलोगे, कई सारे बच्चे जो हैं इसमें क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज बच्चों के कहने पे मैंने ही प्रिपेयर किया था कि वो अपनी बात एक दूसरे के साथ साझा कर सके। क्या इन बच्चों को अभी एसएससी के खिलाफ आंदोलन या प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी जो डेटा सामने आ रहा है उस डेटा के हिसाब से एसएससी के खिलाफ अभी आंदोलन करना और रोड पे उतरना बिल्कुल ठीक नहीं है। एसएससी को भी, आपको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे इंपैक्ट हो रहे हैं उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आंदोलन करना इस टाइम पे उचित नहीं है, प्रोटेस्ट की जो थिंक टैंक है इस टाइम पे नहीं। लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे का साथ देने के लिए ग्रुप में इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप में इकट्ठा रहोगे तो जब भी कोई आपके पास लार्ज स्केल की गड़बड़ी होगी तो आप एक साथ मिलकर कम से कम कंप्लेन तो कर पाओगे। इसलिए स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में आपका बना रहना और ऑब्जर्वेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले समय में जो शिक्षक हैं जो आपकी आवाज़ उठाते थे वो आपस में लड़ गए तो आपकी आवाज़ दबी की दबी रह गई। लेकिन ऐसे भी नहीं दबी है, क्योंकि एसएससी मजबूर हुआ है सिस्टम को करेक्ट करने में। अब मेरा एसएससी से एक सवाल है, बहुत कायदे का सवाल है। ये जो बच्चे हैं जिनका नंबर मेरे पास नहीं, मैं पहले बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ जो 2 मिनट की देरी वाली बच्चे हैं, ठीक है ना, इसमें एक बच्चे का लास्ट अटैम्प्ट था और इस बच्चे को अगर एग्ज़ाम देने को नहीं मिला तो इसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा का पूरा चली जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बाहर भी बहुत सारा है। लेकिन अगर आपने बहुत सारा अटैम्प्ट दिया है, 6-7 साल इसमें दे डाले और आपका आखिरी अटैम्प्ट है, और फिर अगर आप 2 मिनट लेट होने की वजह से एग्जामिनेशन से बाहर हो गए हो, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कैंडिडेट को एसएससी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा लेना चाहिए। अपने रूल्स में आप हर साल सख्त रहे हो, हर साल 2, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो हर साल एग्जाम बहुत फेयर तरीके से कंडक्ट भी होता है, कंडक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि अगर सर्वर इशू, लैग और शिफ्ट कैंसिलेशन अगर बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बच्चों को अटैम्प्ट देना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे बच्चे ये कानपुर में स्पेशली वीडियो शेयर कर दो कि आरसीआरडी ऑनलाइन सेंटर पे जो दोपहर के शिफ्ट में बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था 2 मिनट की देरी की वजह से, वो अपने डिटेल्स जो है हमें साझा कर दे और एसएससी को भी एक बार मेल कर दे, जो उनका पोर्टल उन्होंने जारी किया हुआ है, सुझाव के पोर्टल या कंप्लेन के पोर्टल जो जारी किया है, ताकि एसएससी तक हम अपनी बात रख सके। अब वो अपने रूल्स और लॉज के हिसाब से कराएगी कि नहीं कराएगी वो पता नहीं, लेकिन हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं एसएससी से कि इन बच्चों का एग्ज़ाम स्पेशली कंडक्ट करा लिया जाए। 2 मिनट की देरी
इस टाइम पे इस पर्टिकुलर साल में इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद लेट हो, आपका एग्जाम आधे आधे घंटे लेट स्टार्ट हो रहा है, 15-15 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है, तो सारे बच्चे अगर ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो 2 मिनट के बच्चों की देरी भी इस बार बर्दाश्त की जा सकती है। हो सकता है जो है सेंटर को इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से स्टाफ को मिले होते हैं कि स्टाफ को एंट्री नहीं देनी है, तो मजबूर होते हैं एंट्री नहीं दिया, लेकिन एसएससी इस चीज़ को कंसिडर कर सकती है। अब सवाल वही बात है कि एसएससी पूछेगी कि क्या सबूत है कि आप 2 ही मिनट लेट थे, आप आधा घंटा लेट नहीं हुए हो। ये सब बड़े सवाल जो है बन सकते हैं टेक्निकली, लेकिन एटलीस्ट मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे का अगर लास्ट टाइम पे तो उसका पूरा का पूरा सपना ही मर जाएगा यार। समझ में आया? अब ओवरऑल अगर आप देखो तो सिस्टम इम्प्रूव है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, और अगर इसके आगे कुछ एरर नहीं आता, कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है अभी तक, अगर आप देखो कि अगर 15 तारीख को छोड़ दो, जैसे 15 तारीख का पेपर हुआ, अगर इस तरीके का 12 का भी हुआ होता, 13 का भी हुआ होता, 14 का हुआ होता, तो कोई सवाल एसएससी पे नहीं बनने लायक था। अगर अब के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो है 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक अगर पेपर कैंसिल ना हो, स्मूथली अगर गुजर जाए, तो हमें एसएससी की सराहना करनी चाहिए। कितने सारे सवाल जवाबों के बीच में चेयरमैन साहब ने कुछ काम ठीक किया हुआ है। लेकिन अगर ये कैंसिलेशन का सिलसिला जारी रहता है तो हमें नहीं पता, और हम शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मैं उसमें बच्चों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, बहुत सारे लोग डरा भी रहे हैं कि सर आप इस तरीके की बातें मत करो, मतलब टीम भी डराती, बहुत डराती है, आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। देखो, मेरा अपना मानना है कि मैं पर्सनली एसएससी के मैंने पूरे डॉक्स पढ़े हुए हैं। डॉक्स पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में आता है कि अपन कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो इलीगल है। हम अपने हक की लड़ाई की मांग कर रहे हैं, एक फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं। ये जाके सेंटर पे पता करना कि एग्ज़ाम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा हक है। एसएससी ने कहा हमें पेपर का एनालिसिस नहीं कराना, हम पेपर का एनालिसिस नहीं करा रहे। कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चन आने के बाद उसका सलूशन नहीं देना है, वो देने देना है या नहीं देना देना, वो बात का बात है, पर अभी तो कोई नहीं करा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जो मिसमैनेजमेंट है उसको कवर नहीं कर सकते, उसको नहीं दिखा सकते, हम अपनी बात नहीं कह सकते, क्योंकि छात्र है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करने जाएगा। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं हो रहा हूँ। अगर इसके खिलाफ भी अगर कोई अगर उल्टा सीधा स्टेप अगर उठेगा तो ठीक है यार, अपन तैयार हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। अभी तो जो लीगल प्रोसेस है, जो सिस्टम है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके साथ ही चल रहे हैं। और मैं देखो भाई, साफ साफ बता दूं, मेरे को इतना डर तो नहीं लगा हुआ है। अगर इतना डर लगता तो फर्स्ट फेज पे ही मैं आप बच्चों की आवाज़ नहीं उठाता। और मुझे इस बात को देख के बहुत दुख लग रहा है कि वो सारे के सारे शिक्षक जिनको बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों की छोटी सी आवाज़ भी नहीं रख पा रहे हो। जो चीज़ें सही हो रही है उसको भी रख सकते हो, जो चीज़ें गलत हो रही है उसको भी रख सकते हो। जैसे ये 7705 जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो वो बच्चों का कैंसिलेशन हुआ है, उस पर तो आप मुखर होकर बोल सकते हो ना, ऐसा नहीं कि उस पर भी नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा। जो क्लिपें आ रही है, जो बच्चों की ऑडियोज़ आ रही है, उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो, वो उनकी आवाज़ें हैं। तो वही काम है, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर करता रहूँगा। 26 तारीख तक आपके एग्ज़ाम को कवर कर रहा हूँ, उसके मिसमैनेजमेंट को कवर कर रहा हूँ। और आज के दिन कोई रिपोर्टेड मिसमैनेजमेंट नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर है, और आई थिंक ओवरऑल ठीक ठाक रहा है। और एसएससी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोज़ आप देखते होगे, वैसे तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, क्या ही देखोगे जो है, तो ये 2 मिनट की देरी वाले बच्चे, आरसीआरडी ऑनलाइन सेंटर पे कुछ बच्चों का डिले हो गया, आप चेक करके अगर इन बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सको यार, भैया करवा लो यार। जो भूल चूक हुई है वो चलो हो गई, सिस्टम करेक्शन हो रहा है, सो हो रहा है, ठीक है। तो आप सब बच्चों से भी यही कहना है कि आप सब लोग विजिलेंट रहिए, चेक करते रहिए कि चीज़ें ठीक हो रही है या चीज़ें बदतर हो रही है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, हमें रोड पे उतरना है, जंजी बन जाना है, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया। बच्चा इंडिया है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, और सिस्टम करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और आप सारे के सारे लोग इकट्ठे होइए, संगठित रहिए, और अगर सिस्टम सही हो रहा है तो ज़बरदस्ती आपको सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर चीज़ें ख़राब हो रही है, सिस्टम सही नहीं हो रहा है, तब आपको अपनी आवाज़ उठानी है। अगर सिस्टम करेक्ट करने की कोशिश हो रही है, बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, और अगर उनका एग्जामिनेशन शेड्यूल ना हो, बच्चों को पेपर देने को ना मिले, तो आप आवाज़ उठाओ। एसएससी ने पूरा प्रेस रिलीज जारी किया हुआ है कि ये चीज़ करा रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं सॉफ्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं जो एग्जामिनेशन ग्राउंड पे कवर कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गुस्सा 12 तारीख को था। उसी सेम सेंटर पे फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 13 तारीख का, 14 तारीख का, आज 15 तारीख का है। इन पूरे समय पे उसी सेम सेंटर पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कानपुर में बाकी सेंटरों को भी मैंने जायज़ा लिया हुआ, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो शिफ्ट कैंसिल हुए हैं वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत है, उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। जहाँ जहाँ हुआ है, बच्चों की और भी बात सुन लोगे, तो एग्जामिनेशन ठीक से गुजरा है। तो अभी मैं चाहता हूँ जो बचे हुए शिफ्ट के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पे भी खासकर ध्यान दें, क्योंकि आपको पेपर दे के आना है। कल को पता नहीं क्या हो,
लेकिन आपको पेपर सही से दे के आना है और पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तभी तो। अब मानसिक रूप से ये आप प्रिपेयर हो लो कि अगर आपके सर्वर में या सिस्टम में कुछ एरर होगा तो आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कराया जाएगा, और मानसिक रूप से जैसे आप पिछले सालों की तरह प्रिपेयर होते थे कि आप एग्ज़ाम में जाओगे, पेपर अच्छे से दे के आओगे, वैसे ही आप रिवाइज़ करो, जाके पेपर दे के अच्छे से आओ, चिल होके एक दिन एग्ज़ाम के पहले सो, जो होगा देखा जाएगा, इस फीलिंग के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और मिलूंगा। मैं अभी एग्जामिनेशन सेंटर कवर करता हुआ मिलूंगा, मिसमैनेजमेंट को चेक करता मिलूंगा जो मेरी जगह पे है। कोई अगर आपकी आवाज़ है तो आप स्टूडेंट यूनियन में शेयर करो, मैं आपकी आवाज़ भी पूरी तरीके से उठाऊंगा।